हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 31 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर है असम, और ये चलेगा 12 से लेकर 19 जनवरी तक। और इसमें शिरकत करेंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली बार हुआ था 1974 में, यानी कि अब 2024 में इसको हो जाएंगे 50 साल। तो ये महोत्सव मनाएगा अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो इसमें शिरकत देंगी द्रौपदी मुर्मू। तो आंसर है इसका असम। और असम के सीएम कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, पार्टी है बीजेपी, और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन जिसका नाम है एक्सपोसैट, यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, तो इसमें कौन से पीएसएलवी का यूज किया जाएगा? तो पीएसएलवी का नाम है पीएसएलवी C58, और पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इससे पहले नासा ने भी एक पोलरीमीटर मिशन किया है जिसका नाम है IXPE, यानी कि इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ये लॉन्च किया था नासा ने, साल था 2021। तो भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन होगा एक्सपोसैट, और ये लॉन्च होगा 1 जनवरी 2024 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। देसिया मोरपक्कू द्राविड़ कजगम यानी कि DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था विजयकांत, और ये एक्टर से नेता बने थे। पहले एक्टर थे, बाद में नेता बने। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई DMDK, जो बनी थी 2005 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कंट्री के साथ प्रवासन और आंदोलन यानी कि माइग्रेशन और मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है? तो आंसर है इटली, और यहाँ पे पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। कैपिटल इसकी रोम, और रोम में हेडक्वार्टर है FAO का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और रोम में हेडक्वार्टर है WFP का, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किस संगठन ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों की पहल का समर्थन करने के लिए 932 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी है? तो आंसर है जीका, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और ये बैंक कहाँ पे है? तो ये बैंक है टोक्यो, जापान में। और बात करें सतत विकास लक्ष्यों की, तो भारत ने 17 लक्ष्य रखे हैं, जिनमें से 169 टारगेट पूरे करने हैं हमें, और साल है 2030, यानी कि 2030 से पहले हमें 17 लक्ष्य को कंप्लीट करना है, जिनका नाम है सतत विकास लक्ष्य। हाल ही में किस कवक रोग यानी कि फंगल डिजीज ने पंजाब की 50% से ज्यादा आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया है? तो आंसर है लेट ब्लाइट। और भारत आलू उत्पादन में है दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर है चाइना। वीर बाल दिवस हम कब मनाते हैं? तो आंसर है 26 दिसंबर, क्योंकि इस दिन साहिबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा चनवा दिया था औरंगजेब ने। तो 26 दिसंबर को मनाते हैं हम वीर बाल दिवस। किस कंपनी ने S सुंदर कृष्णन को मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1956 में, और अभी इसके चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो कंपनी का नाम है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो बनी थी 1934 में। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट का नाम है 15B। इसके तहत 4 जहाज दिए जाएंगे भारतीय नौसेना को। इनमें से 3 तो दे चुके हैं और एक और देंगे। 3 कौन से दिए हैं? एक तो दिया है विशाखापट्टनम, एक दिया है मुर्मू गांव, और तीसरा दिया है ये INS इम्फाल, और चौथा देंगे हम सूरत। और कौन बना रहा है इनको? तो इनको बना रहा है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स। हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट यानी कि लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो आंसर है चाइना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की पहली बार कोई महिला प्रमुख बनी है? तो इनका नाम है नीना सिंह। और बात करें CISF की, तो ये बना था 1969 में। ये CISF हो गया, ITBP हो गया, CRPF हो गया, ये सारे अर्धसैनिक बल हैं, और इनमें प्रमुख को बोलते हैं महानिदेशक।
तो नीना सिंह बन गई हैं CISF की महानिदेशक। वैसे तो इनका राजस्थान कैडर है, IPS रैंक की ऑफिसर है। और बात करें वीटा डानी की, तो ये पहली भारतीय बन गई है जो ITTF बोर्ड में मेंबर बनी है, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में कोई भारतीय मेंबर बना है पहली बार, जिनका नाम है वीटा डानी। और ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है लुज़ेन में। बात करें सुकृता पॉल कुमार की, तो इन्होंने जीता इस साल रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड यानी कि लिटरेचर अवार्ड। और बात करें पूनम खेत्रपाल की, तो इनको मिला है भूटान का हाईएस्ट अवार्ड यानी कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ भूटान। और भूटान के किंग कौन है, तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। करेंसी चलती है यहाँ पे नगुल ट्रम। तो आंसर है इसका नीना सिंह। किस कंट्री ने हाल ही में एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का परीक्षण किया है, तो आंसर है इसका पाकिस्तान। और बात करें फतेह 2 की, तो इसकी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर। और पाकिस्तान की आपको कुछ एक और मिसाइल का नाम याद होना चाहिए, जैसे कि शाहीन, बाबर, अलाबेल और एक है गोरी। तो इन 4 मिसाइल का नाम याद होना चाहिए आपको। और 5वीं है फतेह। तो फतेह 2 की टेस्टिंग की है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के अभी कार्यवाहक PM कौन है, तो वो है अनवर उल हक कक्कड़। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने GCC के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, FTA। GCC यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। और कितने गल्फ कंट्रीज हैं, तो टोटल 7 गल्फ कंट्री हैं, जैसे कि सऊदी अरब, UAE, बहरीन, इराक, ओमान, कतर और कुवैत। तो GCC ने FTA किया है पाकिस्तान के साथ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और बात करें इजराइल की, तो यहाँ पे PM कौन है, तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। पार्टी का नाम है इनकी लिकुड, LIKUD। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इब्राहिम रईसी। और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। तो आंसर है इसका पाकिस्तान। कौन सा क्रिकेटर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में शामिल हो गया, तो आंसर है अंबाती रायडू। और ये है अंबाती रायडू। और ये पहले खेलते थे CSK में, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। बट इन्होंने मई 2023 में रिटायरमेंट ले लिया। और ये अब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में आ गए। और जगन मोहन रेड्डी जी हैं ये, और इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। YSR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है युवा जन श्रमिक रायथू। और रायथू को हिंदी में बोलते हैं फार्मर, यानी कि किसान। और ये पार्टी बनी थी 2011 में। और ये आंध्र प्रदेश के CM भी हैं, और YSR कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं जगन मोहन रेड्डी। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो कैपिटल है इसकी अमरावती। और राज्यपाल है अभी अब्दुल नजीर। तो आंसर है इसका अंबाती रायडू। कौन सा राज्य देश की पेट्रोकेमिकल पावर हाउस और पेट्रोकेमिकल कैपिटल के रूप में उभरा है, तो आंसर है इसका गुजरात। तो देश का पेट्रोकेमिकल राजधानी बन गया है गुजरात। और गुजरात की आपको 3 रिफाइनरी याद रखनी है। एक तो वाडीनार, दूसरी है गुजरात रिफाइनरी, और तीसरी है जामनगर रिफाइनरी। देखो जामनगर रिफाइनरी को तो ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्री, और जिसके अभी चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और अगर बात करें जियो की, तो जियो के चेयरमैन है आकाश अंबानी। और बात करें गुजरात रिफाइनरी की, तो इसको ओन करता है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे 3 मेन रिफाइनरी हैं, वाडीनार, गुजरात रिफाइनरी और जामनगर रिफाइनरी। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लगी थी, तो वो लगी थी डिगबोई में। और डिगबोई है असम में। साल था 1901। और भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है, तो वो है हरदीप सिंह पुरी। तो आंसर है इसका गुजरात। और गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ पे राज्यपाल है आचार्य देवव्रत।
मैत्री 2 स्टेशन जनवरी 2029 तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो मैत्री 2 स्टेशन लगेगा अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका पे हमारे पहले 3 स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। और दक्षिण गंगोत्री तो बंद हो चुका है, तो अभी भारत मैत्री 2 स्टेशन लगाएगा अंटार्कटिका पे। और इन स्टेशंस को कौन हैंडल करता है, यानी कि कौन संचालित करता है? तो वो करता है NCPOR, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है गोवा में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और हमारे अर्थ साइंस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू। और हमारा आर्कटिक पे भी एक स्टेशन लगा हुआ है जिसका नाम है हिमाद्री। और ये हिमाद्री स्टेशन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हिमाद्री स्टेशन है स्वालबार्ड में। स्वालबार्ड एक जगह है नॉर्वे में, तो वहाँ पे लगा है हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक पे। बात करें साइबेरिया की, तो यहाँ पे खोजा गया है दुनिया का सबसे पुराना किला, 8000 साल पुराना किला, यानी कि दुर्ग, जिसका नाम रखा गया है अमन्या। क्यों? क्योंकि ये दुर्ग है अमन्या नदी के किनारे। एक नदी का नाम है अमन्या, तो उसी के नाम पे रख दिया गया है इस किले का नाम। और साइबेरिया पड़ता है रसिया में। तो आंसर है इसका अंटार्कटिक। 2023 वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ओपन किसने जीती, जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी? तो आंसर है इसका मैग्नस कार्लसन। और इनका संबंध है नॉर्वे से। पिछले 12 सालों से इनका दबदबा है। और ये अभी तक 16 चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जिनमें से 5 तो है रैपिड, 6 है ब्लिट्ज और 5 है क्लासिकल। तो टोटल होगी 16। तो आंसर है इसका मैग्नस कार्लसन। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो आंसर है इसका जस्टिस श्री चंद्रशेखर। और बात करें झारखंड की, तो सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ पे राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। और बात करें चीफ जस्टिस की, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 और हाई कोर्ट में होती है 62। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल रांची में हुई थी अभी थोड़े दिन पहले एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप, जिसको जीता था इंडिया ने। और झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, तो यहाँ पे हुआ था आदि महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है कुंठी, तो यहाँ से एक स्टार्ट की थी PM मोदी ने अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा। और डेट थी 15 नवंबर। तो आंसर है इसका जस्टिस श्री चंद्रशेखर। किस राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर है तेलंगाना। और यहाँ पे सरकार है कांग्रेस की। वैसे कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार बची हुई है, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है तेलंगाना और एक है कर्नाटक। और यहाँ पे CM है रेवंत रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर है तमिल साई सुंदर राजन। तो प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में जैकस डेलोर्स का निधन हो गया, वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे? तो आंसर है यूरोपियन कमीशन। और ये बना था 1958 में। और ये कब से कब तक प्रेसिडेंट थे इसके? तो ये 10 साल रहे, 1985 से लेकर 95 तक। और यूरोपियन कमीशन को यूरोपियन यूनियन यानी कि EU से कंफ्यूज मत करना। यूरोपियन कमीशन बना था 1958 में, यूरोपियन यूनियन बना था 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और अभी इसकी प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन। इनका संबंध है जर्मनी से, यानी कि जर्मनी की हैं ये। और इस साल यानी कि 2023 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब भी उर्सुला वॉन डर लेयन को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर है इसका यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट थे जैकस डेलोर्स, जिनका निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू किया? तो आंसर है इसका गुजरात। तो गुजरात शुरू करेगा भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम। और ये कहाँ पे स्टार्ट होगा? तो ये होगा देवभूमि द्वारका में। द्वारका है गुजरात में। और
इसकी हेल्प कौन करेगा इसमें? तो वो करेगा माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इस पनडुब्बी को बनाने में हेल्प करेगा माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो आंसर है इसका गुजरात, और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, पार्टी इनकी बीजेपी, और राज्यपाल है यहाँ पे आचार्य देवव्रत, जिनका संबंध है हरियाणा से। तो ये थी हमारी साल की आखिरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।